Can't believe it. I can't believe it. Football, bloody hell. Hello, everyone. Good morning, good afternoon. Welcome to another episode of MUSCM's Football Bloody Hell YouTube channel's Devil's Advocate. आज काफी एक इमोशनल सा दिन है बहुत सारे यूनाइटेड फैंस के लिए एंड इवन फॉर पीपल हु डिड नॉट लाइक ओले गनर सोल्शर। ओले गनर सोल्शर का टर्म काफी डिवाइडेड था। काफी सारे फैंस थे जो बोल रहे थे फील गुड फैक्टर वापस आ गया है। काफी सारे फैंस ये बोल रहे थे कि शायद ओले गनर सोल्शर वो मैनेजर नहीं है जो हमको टाइटल भले ही जिताए, बट ही इज हियर टू स्टडी द शिप एंड ही इज डन दैट। मेरे ऐसे कुछ फैंस थे जो ऑलरेडी बिलीव कर रहे थे ही शुड नेवर मैनेज मैनचेस्टर यूनाइटेड। वो इंटरिम में आए थे, इंटरिम में अपना काम करके चले जाना चाहिए था और उस टाइम पे जो अवेलेबल मैनेजर्स थे उनको लाना चाहिए था। आज सुबह एथलेटिक में ओले गनर सोल्शर ने एंडी मिटन के साथ अपना एक लॉन्ग इंटरव्यू रिलीज किया है। मैं यहाँ उस इंटरव्यू के थोड़े बहुत पॉइंट समराइज करना चाहता हूँ एंड ऑल्सो एज अ स्टॉन्च, आई वुडंट यूज द वर्ड हेटर, जिसको ओले गनर सोल्शर से काफी डिसलाइक था। मेरे पर्सपेक्टिव से भी ये काफी रिवीलिंग इंटरव्यू था। इतना बैर या इतना पॉलिटिकली करेक्ट जो हमेशा ओले गनर सोल्शर होते हैं, बस इस इंटरव्यू में उन्होंने काफी सारे पॉइंट्स ऐसे बोले हैं जो फैंस तक पता होना चाहिए था बट आज तक कभी पता चला नहीं। तो मैं आपके साथ वो पीडीएफ शेयर करूंगा जो एथलेटिक में रिलीज हुआ है। आई होप यू कैन रीड इट एंड इसमें से मैं कुछ पॉइंट्स हाईलाइट मैंने किया है और मैं उसी को एक्सप्लेन करूंगा। राइट नाउ काफी सारे यूनाइटेड फैंस ये सोचते हैं कि ओले गनर सोल्शर इज नॉट अ टॉप मैनेजर, दैट्स व्हाई नो अदर क्लब इन वर्ल्ड वांट्स हिम। एंड यही सवाल एंडी मिटन ने भी उनसे पूछा गया था, उन्होंने उनसे पूछा था। उन्होंने बोला कि राइट नाउ ही इज वर्किंग एज अ यूएफए टेक्निकल ऑब्जर्वर बट ही इज थिंकिंग अबाउट मैनेजमेंट अगेन। जहां पे सऊदी जैसे लीग में काफी सारे प्लेयर्स चले गए एंड काफी सारे मैनेजर्स भी चले गए हैं, उनके पास भी ऑफर आया था। तो उनको पूछा गया था कि डू यू वांट टू मैनेज अगेन, तो उन्होंने यही कहा कि यस आई हैव हैड ऑफर्स, मोस्ट रिसेंटली टू फ्रॉम सऊदी। जो उनके बेस्ट फ्रेंड हैं वही उनके एजेंट हैं। एंड ही सेड समथिंग ब्यूटीफुल, ही सेड इफ यू हैव मैनेज मैन यूनाइटेड यू पुट डाउन योर ओन क्राइटेरिया अबाउट व्हाट यू वांट एंड व्हाट यू वांट टू वर्क विद। He also goes on to say that he loves England, he loves Premier League. He also thinks Championship, जो एक लेवल नीचे है प्रीमियर लीग के, वो भी काफी चैलेंजिंग है। बट राइट नाउ ही डज नॉट वांट टू कम टू इंग्लैंड एंड ही वांट्स टू एक्सपीरियंस अ न्यू कल्चर, या फिर एक नया चैलेंज वो ढूंढ रहे हैं अपने मैनेजरियल टर्म्स में। मेरे हिसाब से काफी सही सोच है उनकी। जरूरी नहीं कि उनको इंग्लैंड में आना चाहिए, कोई रेलीगेशन थ्रेटन टीम में जाना चाहिए। मेरे हिसाब से एकदम परफेक्ट ये होगा कि कहीं वो इटली, फ्रांस, ऐसे लीग में चले जाएं जहां पे मीडिया हाइप थोड़ा कम हो, वो अपना मैनेजरियल रोप्स थोड़ा और सीखें एंड यू नेवर नो ही माइट कम बैक विद अ बिग क्लब। तो उनसे काफी सारे बेयर क्वेश्चंस पूछे गए थे जो एज अ यूनाइटेड फैन मैं भी पूछना चाहता था, और एंडी मिटन हैज डन अ ग्रेट जॉब इन आस्किंग दिस क्वेश्चन। तो उनको सबसे पहले ये पूछा गया था कि 2 साल हो गए हैं अभी आपने यूनाइटेड छोड़ के, आपको कैसा लग रहा है, आपके टेन्योर के बारे में एक छोटा सा रिव्यू दीजिए। तो उन्होंने एक बहुत सही चीज कही जो काफी सारे फैंस बोल रहे थे, हमने खेला अच्छा बट हमारे पास दिखाने के लिए कोई ट्रॉफी नहीं है। एंड ही क्लियरली स्टेट्स इट एज द फर्स्ट थिंग। ही सेड वेल देयर इज समथिंग मिसिंग, अ ट्रॉफी। One penalty could have changed that. And versus Villarreal जो David De Gea ने मिस किया था, and and he's right in one way. शायद अगर यूरोपा यूनाइटेड जीत जाता तो ओले गनर सोल्शर को थोड़ा और टाइम मिलता। बट वन ऑफ माय फेवरेट कमेंटेटर्स हर्षा भोगले सेज फॉर ह्यूमन बीइंग्स द बेस्ट गिफ्ट गॉड हैज गिवन अस इज हाइंडसाइट। हाइंडसाइट में अगर हम देखेंगे शायद से बात तो सही है, अगर वो यूरोपा जीत जाते, टॉप 3 फिनिश भी था, तो you never know how things would have viewed differently for him. He goes on to say in his final season United signed Cristiano Ronaldo, Rafael Varane, Jadon Sancho। एक टॉप 3 फिनिश के बाद ऐसा लग रहा था कि यूनाइटेड ने ये 3 दिग्गज साइन किए हैं, अब तो टाइटल तो आना ही है यूनाइटेड, भले ही टाइटल नहीं आए बट यूनाइटेड शुड compete फॉर द टाइटल। बट सैडली वो हुआ नहीं। And he is very honest enough to agree to it, saying that unfortunately it just did not work out। दूसरा एक सवाल जो काफी सारे यूनाइटेड फैंस आज भी रेगुलरली बोलते हैं कि यू साइन रोनाल्डो व्हेन यू डिड नॉट वांट हिम, जब तुमको चाहिए ही नहीं था प्लेयर तुमने साइन ही क्यों किया। तो यही सवाल एंडी मिटन ने उनसे पूछा था। तो उन्होंने बोला कि देयर इज अ परसेप्शन अमंग फैंस एंड सम मीडिया दैट रोनाल्डो रूइंड योर टीम। दैट वाज अ वैनिटी बाय बाय एडवर्ड वर्ड। वैनिटी बाय इन द सेंस कि ये कमर्शियल मूव था। तो इसके अराइवल के बारे में आपको क्या लगता है? तो इसने
ओले गनर सोल्शर ने बहुत सही चीज कहा है कि इट वाज अ डिसीजन दैट वाज वेरी डिफिकल्ट टू टर्न डाउन। मतलब आप समझिए, रोनाल्डो अगर मैन सिटी चला जाता था तो इट वुड हैव बीन अ shameful incident for Manchester United in one way or the other. He felt it was the right signing, and it was proven in his first game at Old Trafford, where he scored goals versus Newcastle. Right? I mean, we all remember entire Old Trafford was just buzzing that day. And when you think about it, if you look at the fixtures going after that, he said, I had City, Liverpool, Tottenham, Leicester away, then Arsenal and Chelsea, plus Champions League here and there. All the things started falling down from there on. वहां एस्टन विला के साथ 1-0 डिफीट चालू हुआ था, एक लेट पेनल्टी मिस बाय यूनाइटेड, एंड देन everything went downwards. He also said that when we beat Tottenham 3-0 away convincingly, right? Then we went on to lose 2 away games, and Ronaldo consistently scored on his return to Old Trafford. But of course, there were multiple questions which were asked about his overall impact. एंडी मिटन ने यहाँ पे एक बहुत अच्छे जर्नलिस्ट की तरह एक सवाल पूछा है। ओले के अंडर 29 गेम, 29 गेम्स वी वर ऑन अ अनबीटन रन, देन सडनली वी वेंट ऑन लाइक लॉस्ट 5 गेम्स फ्रॉम 7 टोटल प्लेड इन दैट ऑटम पीरियड। तब आपको लगा कि आपकी जॉब चली जाएगी, तो उसने एक बहुत सही चीज बोला। उसने बोला कि मुझे जब तक वॉटफोर्ड गेम नहीं हुआ तब तक मैं श्योर था मेरी जॉब नहीं जा रही है, बट हाफ टाइम वॉटफोर्ड में जब 2-1 था स्कोर, तब ओले गनर सोल्शर ने कहा, वी डिडंट लुक लाइक अ मैन यूनाइटेड टीम, द प्लेयर्स आर नॉट रनिंग फॉर ईच अदर। एट हाफ टाइम I told the players it was probably going to be the last time we worked together and to play with pride. We almost turned it around until Harry Maguire got sent off. And we all remember the visual, right? Bruno Fernandes along with Ole Gunnar Solskjaer going into away fans and saying, sorry, don't blame the manager, blame it on us. So he knew the sack was coming after the Watford game. And like obvious, the next question कोई भी पूछेगा कि उसके बाद क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि मुझे सुबह एड वुडवर्ड का मैसेज आया। He said, meet me in the office in Carrington. And by that time, he already knew कि वो जा रहा है. And you also have to understand, Ole Gunnar Solskjaer was not just a Manchester United manager. He was a former player, reserves coach, under 21 coach. He's seen a lot of young players come through the system. He's been at the club for 18 years. मतलब आप 15-16 साल एक जॉब में रहते हो और सडनली एक छोटे से टेक्स्ट मैसेज में आपको बोला जाता है, यू नो व्हाट, योर टाइम इज अप। तो ऑफिस में बुलाया गया था। बाय दैट टाइम ओले गनर सोल्शर को तो पता था कि वो चले जाने वाले, एंड ही वाज वेरी इमोशनल व्हेन ही गॉट सैक्ड, एंड ही सेड, it was an emotional day, very emotional. I didn't think it would be, but it was like leaving a family. So this clearly shows how much he loved Manchester United. He always wanted the best for the club, and we all fans agreed to it. But sometimes you're not ready to take up the big job. So the next question was फेयरवेल वीडियो, एंड आई थिंक ये फेयरवेल वीडियो काफी डायबॉलिकल ओपिनियन था। काफी सारे फैंस बोल रहे थे, क्यों करना है भाई वीडियो, हो गया सैक, चले जाना, मतलब व्हाई आर यू एम्बैरेसिंग योरसेल्फ। बट ही सेड, यस, यू नो, आई वांटेड टू डू द वीडियो बिकॉज इट वुड बी अनफेयर अगर मैं फैंस को प्रॉपर तरीके से बाय नहीं बोलता, क्योंकि फैंस ने मुझे हमेशा से सपोर्ट किया है। एंड उससे ये पूछा भी गया था कि क्या आपको गुस्सा आया था, क्या ऐसा लगा कि प्लेयर्स मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, तो उन्होंने बहुत सिंपली कहा कि मैं गुस्सा नहीं हूं, ना मैं किसी के साथ कोई वेंजेंस रखता हूं, मैं सिर्फ डिसअपॉइंटेड हूं कि इट एंडेड इट इन दिस पर्टिकुलर मैन। एंड यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात उन्होंने बोली है कि wins at City away, beating City at home with Scott McTominay scoring last kick before the lockdown. I have never felt Old Trafford rocking like that. The fans stayed behind for ages. You can clearly see Ole Gunnar Solskjaer knew each victory and a victory versus City, how much it meant to fans. यार, मतलब मेरे जैसा आदमी जो ओले गनर सोल्शर को कभी पसंद भी नहीं करता था, मैं भी ये बोल सकता हूँ यार, शायद ना, ठीक है जाना तो चाहिए था उसको, नो टू वेज अबाउट इट, बट वी डोंट understand the emotions of a manager. We as fans just look at the points column, how we play, and then make a judgment on the manager. And he was very honest enough to admit that कि मैंने भी काफी सारी गलती की है, मैं भी हारा हूं काफी सारे मैच। एंड ही सेड रॉबर्टो फिर्मिनो वाज प्रोबेबली वन प्लेयर हु कॉस्ट हिम द मोस्ट प्रॉब्लम्स। 6-1 जो डिफीट हमने स्पर्स के साथ जो हुआ था, जहां पे एरिक बाई सेंड ऑफ हुए थे, दैट इज प्रोबेबली वन ऑफ हिज वर्स्ट डिफीट्स इन हिज करियर। उससे बहुत केयरफुली पूछा गया था कि इज यूनाइटेड जॉब इम्पॉसिबल, तो उसने बहुत कंसाइज और ब्रीफ तरीके में एक आंसर किया। उसने कहा कि डिफिकल्ट है,
फॉर मैनेजर्स जो नए हैं, बट जो एक्सपेक्टेशन है ये काफी हाई है। हम वो एरा में नहीं जी सकते जहां पे आर्सेनल यूनाइटेड अकेले टाइटल के लिए फाइट कर रहे थे। नाउ you have all the other teams who are fighting for it as well because the money pot is equally divided. अब सबके पास इक्वल मनी है। ब्राइटन 115 मिलियन में प्लेयर बेचता है और 100 मिलियन तक प्लेयर्स खरीद भी सकता है। तो उन्होंने ये भी ये कहा कि वेन रूनी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे यंग प्लेयर्स हम एक झटके में साइन कर रहे थे। आज आपको पता है, आपने सुबह रिपोर्ट में पढ़ा होगा कि यूनाइटेड ट्राइड टू साइन एवन फर्गुसन फॉर 50 मिलियन, ब्राइटन रिजेक्टेड इट, एंड ही एड्रेसेस इट द सेम वे। ही सेड दैट मुझे जो भी यंग प्लेयर्स चाहिए थे मैं जाके खरीद नहीं पाया, ना मुझे क्लब से परमिशन मिला। तो जर्नलिस्ट ने पूछा था कौन से प्लेयर्स, तो ऑब्वियसली कुछ नाम आएंगे जो आज के तारीख में अगर यूनाइटेड में होते तो शायद हमारी टीम कुछ और होती, या शायद उनका भी करियर खत्म हो गया होता, जैसे बहुत सारे प्लेयर्स का यूनाइटेड में हुआ है। उन्होंने एक प्लेयर का नाम लिया, अर्लिंग ब्रॉट हालैंड। साल्जबर्ग डेब्यू के पहले हम सबको पता है कि नॉर्वे में अर्लिंग हालैंड एंड ओले गुनार सोल्शर वर प्रीटी क्लोज। उन्होंने इसको डेब्यू दिया था और उनके ग्रोथ को काफी नजदीक से देखा है। ही ऑल्सो मेंशन डेक्लन राइस, who was playing at West Ham, not a great player back then, but now he's become one of the best midfielders in world football. मोइसेस कैसेडो, जैन में हम उनको साइन कर सकते थे 3 मिलियन में, बोर्ड ने बोला इंडिपेंडेंटे को यार 3 मिलियन बहुत ज्यादा है। इवेंचुअली वेंट ऑन टू साइन फॉर ब्राइटन एंड ब्राइटन सोल्ड हिम फॉर 115 मिलियन। तो उन्होंने ये कहा कि एट यूनाइटेड यू डोंट हैव दैट लग्जरी दैट हैज कॉस्टेड द क्लब्स लोड्स ऑफ प्लेयर। तो उन्होंने ये बहुत सिंपल तरीके में बोला कि इतने सारे प्लेयर्स चाहिए थे, मुझे एक भी नहीं मिले। शायद मिलते तो हम बेच के भी पैसा कमा पाते, बट वो भी नहीं मिला। एंड देन ही वेंट ऑन टू से कि जूड बेलिंगम भी चाहिए था, बट he had made his mind that he wants to go to Dortmund. Now he's playing for Madrid, one of the best moves in football. What has happened, and that was probably sensible. And he said that's why I have immense respect for Aaron Van Bissaka, Dan James, Jadon Sancho. ये जो यंग प्लेयर्स हैं जो ये टीम में आना चाहते थे, क्योंकि ये टीम 100% तैयार नहीं थी। काफी सारे यूनाइटेड फैंस बोलते हैं कि हैरी केन को साइन करना चाहिए था, रास्मस हॉयलैंड ठीक है यार, बट हैरी केन चाहिए था। एंड ओले गुनार सोल्शर सेड यस आई वांटेड हिम, मैं हर हफ्ते हर दिन उसको अपने टीम में ले लेता था, बट क्लब के पास पैसे नहीं थे कोविड-19 की वजह से, and then we couldn't afford Harry Kane, and eventually Harry Kane went on to Bayern Munich, and tonight we are going to play Harry Kane, right? So काफी इमोशनल इंटरव्यू है, काफी बेयर ऑल इंटरव्यू है। ओले गुनार सोल्शर hasn't minced his words, whatever he wanted to say about United or the board or the players he didn't get. Now comes the $1 million question for me. He said Ralph Rangnick came in after you were sacked and was very critical of the club he found. Was that a slight dig against you? तो उन्होंने बोला कि यार मैंने मेरा ओपिनियन हर प्लेयर के टुवर्ड्स दे दिया था, ठीक है, एंड दीज प्लेयर्स हैड लॉस्ट लव अमंगस्ट ईच अदर। मतलब वो एक दूसरे के लिए खेलना ही नहीं चाहते थे। जो कलेक्टिव स्पिरिट आप हार जाओगे तो फिर आप टीम बिल्ड नहीं कर पाओगे। जो रैग्निक के अंडर यूनाइटेड फिनिश्ड देयर लोएस्ट पॉइंट्स टैली, राइट? Everyone says Ragnick is not a great manager, etc., etc. And to be fair, he isn't. He's a board of he's was supposed to be hired as a technical advisor, but managerial तो उन्हें डाल दिया गया था ना। बट उसका रीजन भी तो ये है कि players did not feel loved or they didn't want to play for it. जैसे इन्होंने कहा कि some players felt they should have played more and weren't constructive to the environment. That's a huge sign, that's a huge sin for me. When I didn't start games, I wanted to prove to the manager he had made the wrong decision. So आप देख रहे हो कि वो बहुत एडमिटली और बहुत ओपनली एडमिट कर रहे हैं कि जब आप नहीं खेलोगे यू हैव टू वर्क हार्डर। एंड एट यूनाइटेड वी स्टिल हैव अ लॉट ऑफ प्लेयर्स। I don't want to single out individual players, but I'll just take name for the sake of it. जैसे जेडन सैंचो, मुझे खेलने चांस नहीं मिला, मैंने तो ट्रेन किया, अब तो मैं नहीं खेलूंगा, तो ट्विटर पे डाल दो कुछ भी। That is disregarding Eric Ten Hag's authority, right? तो ये सब जो मेंटालिटी यूनाइटेड में थी उस टाइम जब ओले गुनार सोल्शर मैनेजर थे, ये सब काफी सारे रीजन हैं जो ओले गुनार सोल्शर का टर्म फेल हो गया। ये शायद आप बोल सकते हो लैक ऑफ मैनेजमेंट स्किल्स भी है या लैक ऑफ प्लेयर्स अवेयरनेस भी है। उनसे पूछा गया था कि क्या आप कुछ अलग करते यूरोपा लीग फाइनल में या एफए कप सेमीफाइनल अगेंस्ट चेल्सी, तो उन्होंने कहा कि उनाई एमरी के विला रियल को ब्रेक डाउन करने मुझे नहीं पता था, एंड आई हैव नॉट वॉच दैट गेम अगेन। Of course, we all know David De Gea missing the 11th or the 12th penalty in 2021 Europa League shootout, right? Had it been there, things would have been very different. उनको आगे बोला गया था कि जो ऑनलाइन लोग हैं जो
ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे फेक आईडीज बना के एक दूसरे को बहुत गाली देते हैं, या ओले गनर सोल्शायर को बहुत गाली देते हैं फॉर नॉट हैविंग अ टैक्टिकल प्लान और जस्ट बीइंग जस्ट अ काउंटर अटैकिंग टीम। इसमें से मैं भी एक था जहां पे मैंने भी बोला कि हम खेल ही क्या रहे हैं ओले गनर सोल्शायर के अंडर। बॉल आया, वेट 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 एंड देन हिट ऑन काउंटर्स बिकॉज वी हैव पेस। यहाँ पे ओले गनर सोल्शायर ने एक सही चीज कहा है कि वी डिडंट ऑलवेज गेट रिकॉग्निशन फॉर आवर ऑर्गेनाइज्ड अटैक्स एंड डिफेंडिंग्स, though other managers and coaches complimented us on our tactical approaches with and without the ball. यहाँ पे मेरा एक मानना है कि he is right to a certain extent, and I'll be more than happy to say probably I didn't read this part of football properly, and we all learn, right? Every day is a school day. तो मुझे भी ऐसा लगता है शायद कहीं तो वो सही भी है। हाँ, हम भले ही काउंटर अटैकिंग खेल रहे थे, बट आपको काउंटर अटैकिंग खेलने के लिए भी एक ऑर्गेनाइज्ड फुटबॉल चाहिए। यू नीड टू नो आपके हर प्लेयर कहाँ है, आप कैसे टैकल कर सकते हो, आप कैसे रन ले सकते हो, आप कैसे मूव कर सकते हो। मैन यूनाइटेड उस टाइम पे काफी अच्छी थी। अगर आप 29 अवे गेम्स सिर्फ काउंटर अटैकिंग में खेल रहे थे, एक भी टीम आपको फिगर आउट नहीं कर पाया, सो ऑफकोर्स दे वर डिसेंट टैक्टिक्स, बट एज अ फैन मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये बहुत बोरिंग टैक्टिक है, मतलब मुझे नहीं देखना काउंटर अटैकिंग। एंड नाउ मूविंग ऑन टू एरिक टेन हाग, राइट, वी लुक द सेम टीम। तो इसीलिए एरिक टेन हाग पे भी काफी सारे सवाल हैं यूनाइटेड फैंस के कि आपका ईटीएच बॉल क्या है, आज तक तो हुआ नहीं। Of course, he goes on to say that now teams are more comfortable playing in their own box, sucking in opponents and exploiting the space they jump from, जैसे ब्राइटन ने किया। They wanted United to keep attacking, and once United got sucked into the pressure, they went on a counter attack and they scored 3 goals against us. Ole Gunnar Solskjaer ने काफी अच्छी बात बोली कि if you played a pass across your goal in 80s or 90s, you'd be taken off. Now it's normal. So he's saying that football is changing, and so do people. We need to understand how it has to be done. Now of course थोड़ा इंटरव्यू थोड़ा सा आई थिंक मुझे लगा इमोशनल ज्यादा हो गया था, so the interviewer did a good job of breaking it up by asking who do you think were his best signings, and of course we all agree to it unanimously, it has been Bruno Fernandes. But interestingly, he also says Harry Maguire. He says it's a disgrace that he's getting so much abuse. I feel sorry for him, but he's a strong lad and I hope it turns for him. मैं बहुत पहले से ही मानता हूँ कि हैरी मैगवायर इज अ ग्रेट प्लेयर, अ गुड डिफेंडर, but right now I don't think he fits into the plans, and that's why we need to sell him. He'll be a great buy for any team which is mid-table like West Ham or any other team, but yes, during that time when United finished second, we finished third and we went on to go to Europa final, Harry Maguire was very important. And मेरा तो ये भी मानना है कि हैरी मैगवायर शायद खेलते वो फाइनल कुछ और होता, क्योंकि वो इंजर्ड थे तो हम हार गए, देयर वाज नो लीडर इन द डिफेंस, सो ऑन एंड सो फोर्थ। यहाँ पे वापस एंडी मिटन ने बहुत सही सवाल पूछा, डज द स्ट्रक्चर एट यूनाइटेड वर्क? तो ओले गनर सोल्शायर ने एज यूजुअल पॉलिटिकली करेक्ट सही आंसर दिया कि आई साइंड अप फॉर इट व्हेन आई अराइव्ड, आई अंडरस्टूड माय रेमिट एंड हैड टू एग्री टू इट। आज मैं उसके बारे में कंप्लेन नहीं करूंगा, ना मैं उस पर रोऊंगा, क्योंकि मुझे पता था, मुझे 2 समर ट्रांसफर विंडो मिले थे और मैंने जो बोला भले ही वो ना हो, बट मुझे पता था कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो उनको पूछा था कि ऐसा कोई डिसीजन है जिससे आप फ्रस्ट्रेटेड हो, तो उन्होंने कहा कि आई मेड वन सेल्फिश डिसीजन व्हिच इज टू कीप स्कॉट मैकटोमिनाई वेयर ही कुड हैव गॉन टू डार्बी काउंटी टू प्ले इन 2019, बट हमने रखा, पीएसजी अवे जीता, एंड आई थॉट फ्रेड एंड मैकटोमिनाई is a good combination and we did the right thing, and Scott McTominay is a Man United player through and through. यहाँ से मैकफ्रेड चालू हुआ था, which eventually became one of the reasons of his downfall, right? McFred never worked for any of his games in the longer run. काफी इमोशनल इंटरव्यू था, काफी पॉलिटिकली करेक्ट भी था एक हद तक। तो उनसे ये पूछा गया था कि एरिक टेन हाग के बारे में जो ऑफ द पिच जो भी कंट्रोवर्सीज हो रही है, जैसे एंटनी इशू हो गया, मेसन ग्रीनवुड इशू हो गया, जेडन सैंचो का चल रहा है, डू यू थिंक आपको कोई सहानुभूति है या सिंपैथी है? ही सेड आई नो व्हाट इज गोइंग थ्रू, इट्स अ ड्रीम जॉब, इट्स डिफिकल्ट, यू आर डीलिंग विद ह्यूमंस विद ऑल देयर प्रॉब्लम्स एंड बैकग्राउंड्स, एंड ये फुटबॉल मैनेजर जैसा कोई कंप्यूटर सिमुलेशन गेम है नहीं। ठीक है, मोस्ट आर गुड प्रोफेशनल्स हु वांट टू डू वेल, some think about number one first, most think about their club. So it is a very subtle way of saying that he's got enough sympathy for Ten Hag, but Ten Hag also has to realize that
there are things which are out of his control, so he cannot beat himself up. मतलब अगर आप सोचोगे तो he also understands कि टेनहाग जो प्रेशर में है अभी, ओले शायद वही प्रेशर में थे, and he is hoping that Eric Ten Hag does not go the same route as what happened to him. ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है जहां पे पूछा व्हाट डू यू थिंक ऑफ ग्लेजर्स ओनिंग यूनाइटेड. तो यहाँ पे ओले ने कहा कि इन माय कॉन्वर्सेशन आई ऑलवेज फेल्ट दे वर ऑनेस्ट एंड अपफ्रंट. I've had to be patient and mentally strong, and I was, and they've backed the manager now. जहाँ पे मैं काफी हद तक एग्री नहीं करता. अगर इतना ही ग्लेजर्स से उसे इश्यू नहीं था तो लिवरपूल गेम तो हमने ओल्ड ट्रैफर्ड में कैंसिल करवा दिया था कोविड के टाइम पे. सो ही स्टिल डिडंट turn up for the big game where he didn't speak about the club. And यही सवाल एंडी मिटन ने बाद में पूछा, how did you feel when the group of fans turned up at the training ground to protest Glazers? What was your view of that? And he said it was right, it was their right, and I went to speak to them. Security didn't want me to, but I wanted to go and speak to them. I listened and I felt we had a good conversation. As a United manager, speaking to fans is very important. You're encouraged to have security around you, but I didn't feel comfortable with that and usually wanted to be my own. यहाँ पे एक चीज बहुत सही दर्शाता है ओले गनर सोल्शायर के बारे में. ही इज अ फैंस मैन. उसे पता है कि फैन को कैसा लगता है जब उनकी टीम अच्छा नहीं करती, जब प्लेयर्स नहीं आते, जब प्लेयर्स अच्छा नहीं खेलते. हम लिवरपूल से हारते हैं, सिटी से हारते हैं, चेल्सी से हारते हैं. सो एज अ मैनेजर ही अंडरस्टूड इट एंड ही वाज ऑनेस्ट इनफ टू एक्सेप्ट कि हाँ मैंने बात किया था, बट जस्ट थिंग्स डिडंट वर्क आउट. उनसे ये पूछा गया था कि क्या आपको ऐसा कभी लगा है कि यूनाइटेड फैन से सपोर्ट कम हो गया है या डू यू रिग्रेट इट. तो उन्होंने कहा कि हमेशा तो उन्होंने मुझे सपोर्ट ही किया है सिवाय वॉटफोर्ड अवे व्हिच वाज हिज लास्ट गेम. ही सेड आई रियली डोंट हैव द बैकिंग फॉर ऑल ऑफ देम. The 4-1 looked awful, but it was 2-1 after 90 minutes. We considered two more. I understand how fans felt. 4-1 is 4-1. जहां पे वो बहुत ऑनेस्टली बोलते हैं कि मुझे पता है कि हार तो था, बट 4-1 is awful and there is no comeback from 4-1. ये एक इशू है जो एंडी मिटन ने मेरे हिसाब से बहुत सही तरीके से रेज किया है कि सैंचो का साइनिंग 1.5 साल से हमने सैंचो को साइन करने ट्राई किया था. इवेंचुअली वी गॉट हिम. एंड उसके बारे में क्या कहना है. तो उन्होंने कहा यस आई वांटेड टू साइन हिम. मैनचेस्टर यूनाइटेड विल नेवर साइन अ प्लेयर द मैनेजर डजंट वांट, व्हिच आई एग्री, एंड टू ओनली टू अ सर्टेन एक्सटेंट. But that's not the case everywhere. Jadon was put up as the number one target for the right wing by the scouts, and when you look at his talent, I could see why. So ये जो मानना है यूनाइटेड फैंस का ओले को तो नहीं चाहिए था जेडन सैंचो, हमने फोर्सिबली साइन किया, वो कभी नहीं था. ओले वांटेड जेडन सैंचो, ओले वांटेड लिस्ट ऑफ अदर प्लेयर्स. ऑफ कोर्स ग्लेजर्स हैव देयर ओन रीजंस एंड दे डिडंट डू justice to what Ole wanted, and he thinks that Jadon Sancho can have a great season at Manchester United if he kind of gets better. तो इनसे एक पूछा गया था कि होजे मोरिन्यो के टाइम पे काफी सारे इंफॉर्मेशन लीक हुए थे, तो आपको इसके बारे में पता है क्या. तो इन्होंने कहा कि जब तक मैं मैनेजर था मैंने खुद से कोई इंफॉर्मेशन कभी प्रेस में लीक नहीं किया है. I need to look at myself in the mirror in the morning because I'm idealistic and I still think it's a beautiful game. तो ये जो रूमर्स थे डीन हेंडरसन, जेसी लिंगार्ड, इन्होंने काफी सारे टैक्टिक्स, लाइनअप्स मीडिया में लीक कर दिए थे. ओले गनर सोल्जर हैज रबिश्ड ऑल ऑफ देम, सेइंग दैट जब तक मैं मैनेजर था मैंने तो खुद से नहीं किया, बाकियों का पता नहीं. उनसे ये पूछा गया था कि जब रिजल्ट्स नहीं चले गए, आप मतलब इंटरिम पोजीशन से परमानेंट बना गया, सडनली रिजल्ट्स नहीं चले गए, क्या था रीजन. तो उन्होंने कहा कि सम प्लेयर्स वांटेड टू गो, टायर्डनेस, हमने काफी सारी डिमांड की, बलून से एयर निकल गया आफ्टर द फर्स्ट 2 सीजंस, राइट. वी फिनिश 3rd and 2nd इन द प्रीमियर लीग. सो इवेंचुअली उन्होंने भी बोला कि मेरा शायद जर्नी उतना ही था उस क्लब में और हम चले जा रहे हैं, और वो खुद से भी चला गया और इवेंचुअली वाज सैक्ड, राइट. ये एक आखिरी सवाल है जो मेरे हिसाब से सबसे सही आंसर ओले गनर सोल्शायर ने दिया है. एंडी मिटन ने पूछा देयर अपीयर्स टू बी a cycle where glazes of managers arrive, things pick up, take a dip, then within a couple of years manager gets sacked. How do you see it? जैसे rival fans बोलते हैं ना, आप जीते तो टेन हाग करते हो, हारे तो ग्लेजर्स करते हो. एंड ओले गनर सोल्शायर ने काफी सही आंसर दिया है. इन्होंने कहा है कि I hope Eric Ten Hag is successful, and if there is a cycle that he breaks it, someone is going to do it. It is difficult when great managers go. Valery Lebnowski with Dynamo Kiev, Rosenborg with Niels Arne again. In Norway, we have a saying, you don't want to jump after Wirkola, because Bjorn Wirkola was one of the best sky jumpers. We are 5 or 6 down the line. It will happen. तो एंड में यही कहते कि मुझे उम्मीद है एरिक टेन हाग से ये वो साइकिल ब्रेक करेंगे.
eventually there will be someone who will break the cycle. So this was a quick, short summary on Ole Gunnar Solskjaer's Man United tenure and his interview with Andy Mitten. एज अ यूनाइटेड फैन जब मैं ये पढ़ता हूँ मेरे बायसनेस अलग रख के मैं इतना जरूर बोलूंगा कि यार he tried. I will not kid myself again saying that he did not even try. He tried, but sometimes some people are not made for some seats. It was a seat too big for him. Had he been supported by the Glazers, would things have been different? We don't know. Had he signed Harry Kane, Haaland, Moises Caicedo, would things have been different? We don't know. But I do hope and wish कि ओले गनर सोल्शर को आगे अच्छा मैनेजरियल जॉब मिले, कहीं और जाके वो सक्सेसफुल हो. यू नेवर नो, फुटबॉल इज अ वेरी फनी वर्ल्ड एंड यहाँ पे काफी सारी चीजें बदल जाती हैं. आई होप उन्हें अच्छा कोई जॉब मिले, ही गेट्स हिज फॉर्म बैक एंड we might have a good manager in there for future. I really wish Ole Gunnar Solskjaer all the best. Meanwhile, I'm very excited for tonight's game versus Bayern. Thank you all for watching this video, and we have many other videos in our channel. Please feel free to join, like, and subscribe. And if you have any suggestions or any comments on the video, please feel free to share it below. Thank you.